अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अगस्त 2024 है और आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। यकीनन ये खुशी की बात है हम सब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए ये खुशी की बात है कि आज के दिन हमें आज़ादी मिली। मैं इस आज़ादी के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हम इस आज़ादी का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। यही मेरा आज का मौजू है। अब आप कुछ साल पीछे चले जाएं, हमारे दादा, हमारे बाप जिनके जिंदा अल्लाह उनको सलामत रखे। मेरी वीडियो में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके माँ बाप, जिनके दादा दादी नहीं होंगे, जिनके हैं अल्लाह उनको सलामत रखे। वो हमें बताते थे कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। जब हिजरत का वक्त आया था, तुम्हारे बड़े बताते हैं कि उस वक्त जब तलवार चलती थी ना, कोई ये नहीं देखता था कि आगे कटने वाली गर्दन किसी औरत की है या किसी मर्द की है या किसी बच्चे की है। बस गर्दन कट जाती थी, खून बह जाता था। इस पाकिस्तान के बनने के लिए जो कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी हैं ना, उसका अंदाजा आजकल के नौजवानों को बिल्कुल भी नहीं है। हम सुनते भी हैं। आप कुछ साल पीछे चले जाएं, ज्यादा मैं आगे की बात नहीं करता, आप 30, 40, 50 साल पीछे चले जाएं तो लोग अपनी जिंदगियां कैसे गुजारते थे। पैसा कम था, दवाएं कच्ची थीं, लेकिन ईमान पक्का था। आज दुआएं पक्की हो गई लेकिन ईमान कच्चा हो गया। उनके पास पैसा कम जरूर था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। आज पैसा तो बहुत ज्यादा आ गया लेकिन दिल तंग हो गए। तब सिक्के संभाल के रखे जाते थे और उनके पास सिक्के होते थे। आप 50 साल पीछे चले जाएं, आज पैसे की फरावानी है लेकिन सुकून कोई नहीं। वो सिक्के रख के भी सुकून में थे। वजह क्या थी कि जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक थी। अब वो हमें बताते हैं जी, जब पाकिस्तान जब आज़ाद होना था उससे पहले जो कुर्बानियां दी, उस पे जब हिजरत का वक्त आया तो फिर जब लोग अपने खानदान लेकर घरों से निकले, अपने प्रॉपर्टियों को, अपनी जायदादों को छोड़कर जब निकले, उस वक्त जिसके हाथ जो सामान आया जल्दी जल्दी पकड़ा, अपने बीवी को भी पकड़ा, अपने बच्चों को पकड़ा, अपने माँ बाप को पकड़ा और चल पड़े पाकिस्तान की तरफ जहां से हिजरत की थी। अब एक खानदान से 10 से 15 अफराद हिजरत के लिए निकलते थे और पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते 4 या 5 बचते थे। क्या नहीं पता? क्या नहीं सुना आपने? क्या नहीं सुना मैंने? तब औरतों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, यकीन जाने, औरतों ने अपनी इज्जतों को बचाने के लिए कुओं में छलांगे मारती थी। नहीं सुना आपने? तब तलवार की नोक को सीधा करके बच्चों को उछाल के नीचे ऐसे तलवारों को रखा जाता था और बच्चों को शहीद कर दिया जाता था उनके वालिदैन के सामने। क्या नहीं सुना आपने? तब तलवारों के साथ गर्दनों को ज़िबा किया जाता था जानवरों की तरह। क्या नहीं सुना आपने? ये है पाकिस्तान बनने से पहले के मनाजिर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी को ज़िबा किया गया, किसी को कुएं में छलांग मारनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। कभी आपने सोचा कि उस जिन्होंने अपनी इज्जतें लुटा दी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान में जाके इज्जत की ज़िंदगी गुजारेंगे,
पाकिस्तान में जाके पर्दे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक पाकिस्तान, एक इस्लामी टुकड़ा हमें मिल जाएगा जहां पर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे, जहां पर नमाजें वक्त पर मस्जिद जाकर पढ़ेंगे, जहां पर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक कारोबार को कर सकेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे आज तक फजाओं में गूंजते हैं। ये मतलब पाकिस्तान का इसलिए था कि लोगों ने ये कहा था, हमारे बड़ों ने ये फैसला कर लिया था कि हमें जमीन का एक टुकड़ा ऐसा चाहिए जहां पर हम सुकून के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकें। हम सुकून के साथ मस्जिदों में जाकर नमाजें पढ़ सकें। हम सुकून के साथ ईद उल अज़हा में कुर्बानियां कर सकें। हम सुकून के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने कारोबार को कर सकें। ये मकसद था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नाम पर पाकिस्तान बना। जिन औरतों ने अपनी इज्जतों को बचाने के लिए इस पाकिस्तान के लिए कुएं में छलांगे मार दी, आज की औरतें अपनी इज्जत लुटाने के लिए खुद बाजारों में जा रही हैं। उन औरतों से मेरा सवाल है, इस पाकिस्तान को पाने के लिए जिन औरतों ने कुएं में छलांगे मारी थी, पता है क्यों मारी थी? कि वो बेपर्दा ना हो जाए, कोई गैर मर्द उनको छू ना सके। आज हमारी औरतें खुद मर्दों के पास जाकर अपनी इज्जतों को सौदे कर रही हैं। मेरा उनसे सवाल है, क्या तुम्हें पता है पाकिस्तान बनने के लिए औरतों ने क्या किया था? क्या तुम्हें पता है पाकिस्तान बनने के लिए उन्होंने कुओं पे छलांगे क्यों मारी थी? आज हम जश्न आजादी मुबारक ये कहते हैं, जश्न आजादी मुबारक हो, आज जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमें हिस्ट्री, हमें अपने मामलात को पीछे दोहराकर सुनना, देखना तो चाहिए कि हमारे बड़ों की कुर्बानियां क्या हैं। जिस दुपट्टे को अपने सर पर रखने के लिए उन्होंने अपनी जानों को दे दी, आज उन दुपट्टों को हमारी औरतों ने खुद ही उतार दिया। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। आज मैं उन मर्दों से सवाल करना चाहता हूं, अब पाकिस्तान जब बना था, ये नजरिया था कि हमें जमीन का एक टुकड़ा मिले, वहां पर हम मस्जिदों को बनाएं, वहां पर अजानों को दें, वहां पर नमाजों को पढ़ें, वहां पर अच्छे तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार सकें। अब मस्जिदें एक महल्ले के अंदर 5-5, आबादी 5-5 हजार और नमाजी सिर्फ 50। मेरा उनसे ये सवाल है, जिन बड़ों ने आपके लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, मस्जिदों के लिए कुर्बानियां दी थी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर अमल करने के लिए कुर्बानियां दी थी, आज आप मस्जिद में जाना छोड़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या दलील है आपके पास? आपको एक टुकड़ा मिल गया, आपको एक टुकड़ा मिल गया जमीन का, जहां पर आज इस आजादी की कदर तो करें। आज जैसे भी हालात हैं पाकिस्तान के, जैसे भी हालात हैं, लेकिन आप शुक्र अदा करें, आपको कोई मस्जिद जाने से तो नहीं रोकता, कोई आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल तो नहीं रखता कि तुमने दाढ़ी नहीं रखनी, कोई आपको मारने की धमकी तो नहीं देता कि आपने पर्दा नहीं करना। आप देखते हैं वीडियोस जहां पर पर्दा करने वाली औरतों के साथ क्या किया जाता है, और जब उनके पर्दों को खींचा जाता है ना, तो वो चीख चीख के रोती हैं। आप वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आज हमारी औरतें खुद ही अपने पर्दों को उतार रही हैं। आपने वो भी वीडियोस देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, जहां पर आज़ादी नहीं है वहां पर इस दाढ़ी को ना ऐसे करके खींचा जाता है, उसकी तौहीन की जाती है, उसको काटा जाता है। आज पाकिस्तान जैसा भी है, पाकिस्तान की आज़ादी आज़ाद मुल्क है, इस चीज़ की कदर करें। आप दाढ़ी भी रख सकते हैं, आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, आप लाउड स्पीकर पे अजान भी दे सकते हैं, आप एतकाफ भी सुकून के साथ कर सकते हैं, आप जानवर भी ज़िबा सुकून के साथ कुर्बानियाँ भी कर सकते हैं, आप ज़कात भी से दे सकते हैं, आप हर अमल इस्लाम के मुताबिक कर सकते हैं। इस पाकिस्तान पे कोई पाबंदी नहीं है। शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें, सजदों को करें कि आपको अल्लाह ताला ने एक आज़ाद मुल्क दिया है, जिसके लिए आपके बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज वक्त है, आज तो आपको चाहिए था कि आप सजदों में पड़ जाए 14 अगस्त वाले दिन, मस्जिदों में चले जाएं,
शुक्र के नफल पढ़े, शुक्राने के नफल पढ़े कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा मुल्क दिया है जहां पर आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन हम किस तरफ चल पड़े? मोटरसाइकिल के सलेंसर को निकालकर, गाड़ियों के शीशों से बाहर निकलकर और मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक लगाकर, मुख्तलिफ किस्म के डांस कर मुख्तलिफ किस्म के बाजे लगाकर, फिर बेबर्तगी करके हम सड़कों पे निकल आते हैं और हम ट्रैफिक को ब्लॉक करके जश्न मना रहे हैं। हम ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है जश्न मनाने का? ये कौन सा तरीका है आज़ादी मनाने का? आपको तो अल्लाह के आगे सजदों में पड़ जाना चाहिए, आपको तो नवाफिल अदा करने चाहिए, मस्जिद को भर जाना चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया जहाँ पर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने अपने बड़ों से जब ये दास्तानें सुनी थी ना, आपने भी सुनी है ना, आंखों में आंसू आ जाते थे। कोई कहता था मेरा बेटा वापस नहीं आया, कोई कहता था मेरी माँ नहीं आई, कोई कहता था मेरे बाप का पता ही कोई नहीं, कोई कहता था मेरे बेटे को मेरे सामने ज़िबा किया गया, कोई कहता था मेरी बेटी की इज्जत को मेरे सामने लूटा गया, कोई कहता था मेरी बेटी ने कुएं में छलांग लगा दी इज्जत बचाने के लिए, कोई कहता था मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया गया, कोई कहता था मेरी माँ के पर्दे को खींचा गया, कोई कहता था मेरे बाप की दाढ़ी को खींचा गया, कोई कहता था मेरे भाई के गले को काट दिया गया। क्या ये बातें नहीं सुनी? पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान बनने से पहले जो कुर्बानियाँ दी हैं, क्या आपने इनके बारे में नहीं सुना? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये जो पाकिस्तान वजूद में आया है, इस आज़ादी को गनीमत जानिए, इसकी कदर कीजिए। ये जैसा भी मुल्क है, ये आपका मुल्क है। इसको यहाँ पर आराम से लोग कह देते हैं, यहाँ पे 2 महीने कोई फारिग बैठ जाए, 5-10 महीने कोई फारिग बैठ जाए, कोई साल फारिग बैठ जाए, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान तो इस तरह है, पाकिस्तान तो उस तरह। मेरे भाइयों, जो बंदा मेहनत करता है उसके लिए सब कुछ है पाकिस्तान में। आप पूछें, केले की रेहड़ी लगाने वाला भी कमा रहा है, एक बिरयानी का पतीला बेचने वाला भी कमा रहा है, और एक अच्छा कारोबार करने वाला भी कमा रहा है। इतनी नेमतें हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर इतने खूबसूरत मकामात हैं जहाँ पर आप सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। यहाँ पर पानी का कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की वजह से, दूसरे मामलात की वजह से अच्छे हालात नहीं हैं। गरीब पिसता चला जा रहा है, गरीब पिसता चला जा रहा है। इस सब के बावजूद कम से कम आपको मस्जिद जाने से तो नहीं कोई रोक रहा, कोई दाढ़ी रखने से तो नहीं रोक रहा, कोई पर्दा करने से तो नहीं रोक रहा। आप यहाँ पर आज़ाद हैं, शुक्र अदा करें, इस आज़ादी की कदर करें। लेकिन हम बजाय इसके कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ले आएं, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम तो उसके भी उलट चले गए। अब हमारी शादी की रस्मात में जो गैरों को, जो काफरों की रस्में हैं, वो हमारी शादियों में क्यों आ गई? हमने तो ये टुकड़ा इसलिए बनाया था कि हम गमी को भी और अपनी खुशी को भी हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो करेंगे। अब शादियों का जो सिस्टम है, आपका काफरों वाला निज़ाम क्यों आ गया? आप तो अपने आज़ाद मुल्क में बैठे हैं, यहाँ पर आप पे कोई पाबंदी नहीं कि आप मेहंदी करें, आप मेहंदी ना करें। आप ये माइयों के रस्म, ये ढोलकी वाली रस्म, ये ढोलकी की रात, ये फलां रात, ये इस तरह की रात, ये दुल्हन की रात, ये दुल्हन के डांस, और ये पता नहीं क्या क्या पार्टीज के नाम से एक शादी 10-10 दिन चलती है। ये रस्मात आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कहता आप करें। आप इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, जो आपको इस्लाम ने कहा मस्जिद में निकाह पढ़ें, वहां से कोशिश करें रुखसती हो, अगले दिन वलीमा हो, बस ये है शादी। तो मेरे भाइयों, ये मुल्क इसलिए बनाया गया था। ये मुल्क का ये जो है, ये जो 2 कौमी नज़रिया था ना, 2 कौमी नज़रिया, उसमें ये था कि ये एक अलग कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, ये एक अलग अलग कौमें हैं। उनका नज़रिया अपना है, वो अपने तरीके से रहें। मुसलमानों का नज़रिया अपना है, वो अपने तरीके से रहें। मुसलमान अपनी मस्जिद में इबादत करें और वो अपने जो है वो अपने मामलात करें। 2 कौमी नज़रिया ये था कि ये 2 अलग कौमें हैं। इसलिए फिर इस पाकिस्तान बनने की जो है वो ज़रूरत पेश आई थी। फिर इसके लिए बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी।
कि यहाँ पर जो कौमें हैं अपने तरीके से रहेंगी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक रहेंगी। आप अपनी तारीख उठाकर देख लें, आप अपने तारीख के वाक़यात उठाकर देख लें, हर ये कोई यही कहता था कि हमें टुकड़ा चाहिए, हमें ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। हमें ऐसा टुकड़ा चाहिए। वो टुकड़ा अल्लाह ताला ने दिया। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान हमें दिया, लेकिन उस पाकिस्तान की क्या हमने कदर की है? हमने इस आज़ादी की कदर की है? आज़ादी इस चीज़ की तो न मिली थी कि आप आज़ाद हैं झूठ बोलें, आप आज़ाद हैं कि हराम खाएं, आप आज़ाद हैं कि बेपर्दगी करें, आप आज़ाद हैं कि बेहयाई करें, आप आज़ाद हैं कि बेशर्मी करें, आप आज़ाद हैं कि सूद खाएं, आप आज़ाद हैं कि झूठ बोलें, आप आज़ाद हैं कि लोगों के साथ धोखा करें, आप आज़ाद हैं कि लोगों के साथ दो नबड़ियाँ करें, आप आज़ाद हैं कि लोगों के हिस्से मारें, आप आज़ाद हैं कि बहनों का हक ना दें, आप आज़ाद हैं कि कारोबार में झूठ बोलें, आप आज़ाद हैं कारोबार में सूद खाएं, आप आज़ाद हैं कि आप नमाजें पढ़नी छोड़ दें, आप आज़ाद हैं कि आप मस्जिदों में जाना छोड़ दें, आप आज़ाद हैं कि आप दाढ़ी रखना छोड़ दें, आप आज़ाद हैं कि आप कुरान की तिलावत करना छोड़ दें, आप आज़ाद हैं कि आप दूसरों के मामलात ख़राब कर दें, आप आज़ाद हैं कि आप पड़ोसियों के हकूक़ भूल जाएं, आप आज़ाद हैं कि आप औलाद के हकूक़ भूल जाएं, आप आज़ाद हैं कि अपने वालिदैन के हकूक़ भूल जाएं, आप आज़ाद हैं कि अपनी बीवी के हकूक़ भूल जाएं, आप आज़ाद हैं कि अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। क्या आप आज़ाद हैं कि आप सरेआम सड़कों पे सलेंसर निकाल कर फिरें और जश्न मनाएं? क्या इसलिए मिली थी आज़ादी? नहीं मेरे भाइयों, ये आज़ादी इसलिए नहीं मिली थी। ये आज़ादी इसलिए मिली थी, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि हम यहाँ पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं। मेरे भाइयों, आज़ादी इसलिए ली थी। आज 14 अगस्त है, आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2024 पे हम खड़े हैं। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है भाइयों, इतने सालों का पता भी नहीं चला। आज हम कहाँ खड़े हैं देख लें। आज भी वक्त है, आज भी मौका है। अपने वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज भी वक्त है हमारे पास। आज इस 14 अगस्त 2024 को ये अज़म कर लें कि हमने इस आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना, हमने इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना, हमने इस आज़ादी को कदर करनी है। और अपनी ज़िंदगियाँ अगर हमारी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं हैं तो उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना है। अगर हम अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं तो हम बाज आ जाएं, हम अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। आज भी बहुत कुछ है, पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं। आप हर चीज़ उठाकर देख लें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सियाहती मकामात पर चले जाएं, पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं है, पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सब्जियों, फलों और हर चीज़ की, जानवरों की कमी नहीं है। मेरे भाइयों, सिर्फ शुक्र करने वाली ज़बान ले आएँ, अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना लें, इस आज़ादी की कदर करें, इस आज़ादी की कदर करें। आपको अल्लाह का वास्ता इस आज़ादी की कदर करें जिस अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दी है। आप आज़ादी का इस्तेमाल अच्छे अंदाज में करें, नाफरमानी वाले अंदाज में ना करें, फिर बरकतें उठ जाएंगी, फिर रहमतें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों, जब आप शुक्र करने वाली अज़ान ले आए, ज़बान ले आएंगे, शुक्र करने वाले अल्फाज ले आएंगे, शुक्र करने वाले अमल ले आएंगे, अपनी गर्दन को अल्लाह के आगे झुका देंगे, अपने सर को अल्लाह के आगे झुका देंगे, नमाजों को शुरू कर देंगे, अपनी ज़िंदगी, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर देखिएगा अल्लाह की रहमतें हैं, पहले भी बहुत है। हमारे गुनाहों के बावजूद हमें वो भूखा नहीं सोने देता। आप देखें हम कितनी नाफरमानियां कर रहे हैं, हम उसके साथ कितनी बेवफाइयां कर रहे हैं, फिर भी वो पाकिस्तान को कितना कुछ दे रहा है, वो हमें कितना कुछ दे रहा है। आप देखें तो सही। और जब हम देखो हम बेवफा हैं तो वो कितना फिर भी हमें देता है। अगर हम वफादार होते तो पता नहीं क्या होता। हमें वफादार होने की ज़रूरत है, हमें शुक्र करने वाली ज़बान की ज़रूरत है। मेरे वीडियो का भी मकसद यही है मेरे भाइयों, इस आज़ादी को गनीमत जानो, इस आज़ादी की कदर करो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस आज़ादी की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।